नमस्कार मित्रों। ग्राउंड जीरो से यानी वार जोन से खबर आ रही है। खबर इजराइल से है और ये दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह का चीफ कमांडर नसरुल्लाह मारा गया है। अब ये सोशल मीडिया में भी है, टेलीविजन पर भी है और बहुत सारे पुष्टि के लिए भी इजराइल की ओर से भी तमाम मैसेज आए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का ये दावा है कि हमने हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर को हसन नसरुल्लाह को मार गिराया है। आईडीएफ ने सोशल मीडिया के वेबसाइट एक्स पर भी पोस्ट किया है और लिखा है कि अब नसरुल्लाह दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। वहीं इजराइल के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई है। इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री की ओर से भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा गया है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह और उसके संस्थापक सदस्य को भी मार गिराया है। हिजबुल्लाह के दक्षिणी फ्रंट के कमांडर अली कर्की को भी और उसके साथ कुछ और कमांडर को भी मारे जाने की पुष्टि की गई है। नसरुल्लाह के बारे में इतना जानना पर्याप्त होगा कि वह एक धार्मिक शिया धार्मिक गुरु है जो लेबनान में हिजबुल्लाह ग्रुप का चीफ कमांडर है और इजराइल द्वारा हत्या किए जाने के डर से पिछले कई सालों से वो सार्वजनिक जीवन से बाहर अर्थात छुपा हुआ घूम रहा है। उसको किसी ने देखा नहीं अभी तक। हसन नसरुल्लाह ईरान का बहुत करीबी है। ईरान भी एक शिया देश है और ईरान का वो समर्थक भी है। ईरान उसे बहुत प्रकार की मदद देता है, हथियार, पैसा वगैरह सब देता है और हिजबुल्लाह की जो राजनीतिक सैनिक ताकत है उसको खड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान नसरुल्लाह का ही माना जाता है। आईडीएफ ने भी कहा है कि भाई लेबनान में हमारे हमले भी रुकने वाले नहीं हैं, एक कंटिन्यू जारी रहेंगे और इजरायली आर्म फोर्सेस ने बीका घाटी को निशाना बनाया है। ये इसमें हिजबुल्लाह का एक बड़ा ठिकाना होता है। उस ठिकानों में बहुत सारे गोला बारूद और आर्म्स डंपिंग स्टेशन भी रखे गए हैं। उनको भी टारगेट करने की कोशिश की गई है और लेबनान के इस हिस्से में विशेष रूप से अब्दुल्ला का एक बड़ा साम्राज्य देखा गया है। आईडीएफ ने भी बताया कि इजराइल को निशाना बनाने के लिए जिन हथियारों को, जिन भंडारों को, जिन इमारतों को लॉन्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता था उसको भी तबाह कर दिया गया है और आईडीएफ ने हर उस क्षेत्र पर धावा बोला है जहां से लेबनानी आतंकी, हिजबुल्लाह के आतंकी उसको टारगेट कर रहे थे। हजारों की तादाद में लेबनानीज साउथ के हिस्से में पलायन कर गए हैं और लोग सड़कों पर, पार्कों में, गाड़ियों में सोने को मजबूर है। कोई अपने घर में सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। माना जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई बच्चे भी अपने परिवार से बिछड़ गए हैं और लेबनान का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है इन हमलों से बार बार वो भी पुष्टि कर रहा है और वो कहा है कि सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए हैं और कई सौ की संख्या में लोग घायल हुए, अस्पतालों में पड़े हैं और अस्पतालों में बेड की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही। दहिया जो हिजबुल्लाह का एक विशेष गढ़ माना जाता है, लेबनान के बेरूत में एक दक्षिणी उपनगर है ये दहिया। यहां से भी बहुत सारी जगहों से धुआं उठ रहा है, आग लगी हुई दिखाई दे रही है
और इजरायली आर्म फोर्सेस के अटैक के निशान सबूत वहां साफ दिखाई दे रहे हैं। इजराइल के हवाई हमले सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक तो चल ही रहे हैं, रात में भी जारी हैं। पूरी रात भारी धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही है। लेबनान की सेना में जो लोग हैं या उस सेना के बारे में जो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ज्यादातर एयर स्ट्राइक में बंकर भी तबाह किए गए हैं। बंकर में भी जो आतंकी छुपे हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि सुरंगों को, बंकरों को भी इजरायली फोर्स ने निशाना बनाया है। घटनास्थल पर घायलों के बचाव का और खोजने का अभियान भी साथ साथ में चल रहा है। इन जगहों से जो लोग विस्थापित हैं उनको भी ढूंढने का प्रयास हो रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का प्रयास चल रहा है। एक विरोधाभासी खबरें भी हैं। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह के मारे जाने की पुष्टि को लेकर के हिजबुल्लाह की ओर से कोई ना तो इस बयान को खारिज किया गया है, ना ही इस बयान को स्वीकार किया गया है। वो जिंदा है या नहीं है, इस पर उसकी ओर से अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड की ओर से मीडिया का जो दावा आया है कि उसने कहा है कि वो सुरक्षित है और जहां भी है वो जिंदा है, अर्थात ईरान की ओर से भी उसके जिंदा होने की खबरें फैलाई जा रही हैं। लेकिन हिजबुल्लाह के जो नजदीकी लोग हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो भी एक्स पोस्ट पर अपनी बातें लिख रहे हैं और वो लिख रहे हैं कि उनके जो समर्थक हैं, वो नेता हैं, वो उनकी सुरक्षा के लिए दुआएं करें। अर्थात वो है या नहीं है, इसके भी सस्पेंस चल रहा है। और पूरी रात, पूरे दिन इजरायली हमले लगातार चल रहे हैं। बेरूत का हाल बहुत बुरा है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस लगातार बेरूत में विशेष रूप से हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं उसको तबाह करने में लगी हुई है। और उसका जो मिसाइल का यूनिट कमांडर है हिजबुल्लाह का, वो मोहम्मद अली इस्माइल भी मारा गया है। उसकी भी पुष्टि इजराइल की ओर हुई है। उसका जो डिप्टी कमांडर है वो हुसैन अहमद इस्माइल, वो भी मारा गया है। और इस तरह से और बड़ी लिस्ट सोशल मीडिया पर आती जा रही है और कई पोस्ट में लिखा है कि अली इस्माइल जो कई प्रकार के आतंकी संगठनों में शामिल था और उसके निर्देश पे कई आतंकी हमले हुए थे, इसके लिए जिम्मेवार था, उसको हमने मार गिराया है। ये भी इजराइल का दावा है कि जो हिजबुल्लाह की मिसाइल का जो रॉकेट फोर्स का प्रमुख है इब्राहिम मोहम्मद कबीसी, उसको भी हमने मार दिया है। यानी रॉकेट फोर्स को भी डिस्टर्ब करने की खबरें इजराइल की ओर से आ रही है और कई वरिष्ठ कमांडरों के मारे जाने की खबरें भी है। आईडीएफ कई लोगों के नाम दे रही है, लेकिन कई लोगों के नाम पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। कई यूनिट कमांडर्स, खासतौर से जो हिजबुल्लाह के मारे जाने के, हिजबुल्लाह के जो चीफ कमांडर नसरुल्लाह के मारे जाने के खबरें आई हैं, उसके बाद कई और लोगों के मारे जाने की एक लंबी लिस्ट ताजा हमलों में देखने को मिल रही है। और खास तौर से दाहिया जो सिटी है, जो बेरूत का एक नगर है जिसको बताया गया, उसमें एक बड़ी तबाही के संकेत मिल रही है। और इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जो प्रवक्ता हैं रियर एडमिरल डेनियल हॉगरी जी भी कहते हैं कि हमने हिजबुल्लाह के जो हेडक्वार्टर्स हैं उन पर सटीक हमला किया है। और वो कहते हैं कि अभी बहुत सारी जांच हमारी चल रही है, बहुत सारे मामलों में परिणाम आने बाकी है, बहुत सारी चीज़ों पर सस्पेंस है, उस पर पर्दा उठना बाकी है और बहुत जल्द और बयान जारी किए जाएंगे और आगे के जो रिजल्ट हैं उसको बताएंगे। अर्थात कमांडरों के या यूनिट कमांडरों के या उनके रॉकेट फोर्स के कमांडर जो हैं, उनके मिसाइल के कमांडर, उनके जो ग्राउंड फोर्स हैंडल करने वाले लोग, सभी तरह के लोगों को भारी नुकसान इजराइल ने दिया है। और हिजबुल्लाह
के पास मुझे लगता है नसरुल्लाह की बात छिपाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जब तक सेकंड इन कमांड डेवलप नहीं हो जाती है, जब तक उसकी जगह लेने वाला कोई नहीं नाम तय हो जाता है, वो नसरुल्लाह को जिंदा रखेगा। ये उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि इजराइल और मोसाद सबका बाप है, और जो भी इससे टकराने की भूल करता है उसके हिस्से में सिर्फ मौत और तबाही आती है, केवल उसके हिस्से में हार आती है। गाजा की स्थिति पूरी दुनिया देख चुकी है कि गाजा में कुछ भी सही सलामत नहीं बचा है। लेबनान में भी वही स्थिति इजराइल करेगा जो गाजा में किया है। वो गाजा को दोबारा गाजा नहीं बनने देगा, और लेबनान से भी उन सारे आतंकियों का खात्मा किए बिना उसकी सेना बैरक में वापस नहीं जाएगी। पूरी स्क्रिप्ट तैयार है, और कई देशों का इजराइल के साथ खुला समर्थन है, कुछ यूरोपीय देश भी हैं। अभी वो शांत इसलिए हैं क्योंकि ये कहीं महायुद्ध में ना बदल जाए। उधर से रशिया, ईरान, इन लोगों का, टर्की, इन लोगों का झुकाव ना बढ़े, इसलिए कोई खुलकर नहीं आ रहा है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मिडिल ईस्ट की पूरी पोजीशन को ऑब्जर्व करने के लिए और बैलेंस ऑफ पावर देने के लिए, इजराइल का सपोर्ट करने के लिए, किसी भी परिस्थिति में इजराइल की मदद करने के लिए मेडिटेरियन सी में जो अमेरिका का नेवल कैरियर खड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारे एयरक्राफ्ट, बहुत सारी मिसाइलें, बहुत सारे वेपन्स रेडी मोड में है। और जैसे ही इजराइल को मदद की आवश्यकता होगी या कोई दूसरा देश इस जंग में कूदने का प्रयास करेगा, वो एक्टिवेट कर दिया जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट के कई देश इस महायुद्ध के चपेट में होंगे, और फिर लोगों को बचना मुश्किल हो जाएगा इजराइल के कोप से, क्योंकि इजराइल अपने दुश्मनों को खत्म करने के बाद ही उस फाइल को क्लोज करता है। ये इजराइल की कार्यशैली है, ये मोसाद की कार्यशैली है, ये आईडीएफ की कार्यशैली है, और पूरी दुनिया इसकी गवाह है कि वह अपने शत्रुओं को दुनिया के किसी कोने में छुप जाएं, कहीं भी चले जाएं, उनको मारे बिना, उनको खत्म किए बिना वो वापस नहीं आती है। अब देखना यह है कि इजरायली एयरफोर्स जो लगातार हमले कर रही है, इजरायली ग्राउंड फोर्स जो पूरी तरह से लेबनान को कैप्चर करने के लिए तैयार बैठी है, और उसकी मोसाद जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारी बातें बनाई है, वो अंदर अपना ऑपरेशन कंटिन्यू बनाए हुए है। चुन चुन कर उन सारे नेताओं को, हिजबुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन के वो सारे टेररिस्ट टॉप कमांडरों को, यूनिट कमांडरों तक, यानी टॉप से लेकर यूनिट तक सारे कमांडरों की लिस्ट उसके पास है, और वो एक एक करके सबको किल डाउन करेगी, और फिर इस युद्ध को विराम देगी। जब तक कोई भी हिजबुल्लाह आतंकी जिंदा है, मुझे नहीं लगता यह ऑपरेशन रुकेगा। और अगर इसके समर्थन में कोई देश आता है तो युद्ध महायुद्ध में बदल जाएगा। इजराइल इसके लिए पहले से पूरी तरह से तैयार है। आज इतना ही, कल फिर किसी नए एपिसोड पर बात होगी और हम आपके सामने हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।